जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चौथ माता की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बहू पियर जाती तब उसके पिता पूछते कि क्या खाकर आई है। बेटी बोलती, पिताजी बासी सूखी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा अपने ससुर से मिलने गया तो ससुर ने पूछा, बेटा मेरी बेटी को बासी सूखी क्यों देते हो। उसने जाकर अपनी माँ को कहा। माँ बोली, मैं तो उसको गर्म खाना देती हूँ, तू कल ही देख लेना। उसने देखा तो गर्म ही खा रही थी। एक दिन फिर उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या खाकर आई है। बेटी बोली, पिताजी सूखी बासी खाकर आई हूँ। तो उसका पति बोला, तू झूठ क्यों बोलती है। जब वह बोली, न तुम कमाते हो न आपके पिताजी कमाते हैं, तो वे बासी सूखी ही तो हुई। ये सुनकर उसका पति कमाने के लिए निकल गया। उसने इतना धन कमाया कि वे वहीं रहने लग गया। एक दिन साहूकार की बहू पड़ोसन से आग लेने गई तो सब औरतें चौथ कहानी सुन रही थी। वो बोली, आप सब ये क्या कर रही हैं। तब वे बोली, हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। इसके सुनने से अन्न धन होता है, बेटे पोते होते हैं, 12 बरस से बिछड़ा पति घर लौट आता है। उस दिन से वे भी चौथ माता का व्रत करने लग गई। सासू 4 समय खाना देती, उसमें से एक बार ब्राह्मण को दे देती, एक बार का गड्ढे में गाड़ देती, एक बार को चांद को अर्घ देकर खुद खा लेती। ऐसे ही चौथ का व्रत करते 12 बरस हो गए। चौथ विनायक ने सोची कि इसको व्रत करते 12 बरस हो गए, अगर इसके पति को वापस नहीं लाए तो कल युग में हमें कौन मानेगा। इसलिए उस रात ही चौथ माता उसके पति को बोली कि अब तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। तब वो बोला, मैं तो काम में बहुत उलझ गया हूँ, तब अब तो जाना बहुत मुश्किल है। चौथ माता बोली कि दिन उगने से पहले ही दोनों घोड़े गाड़ कर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। उसने वैसा ही किया। देने वाले दे गए और लेने वाले ले गए। घर आने लगा तो एक बूढ़ा सांप दुख से जलने के लिए जा रहा था। उसने उसे छिड़कार दिया। सांप बोला, तूने मुझे क्यों छिड़कारा, अब मैं तुझे खाऊंगा। वो बोला, खा लेना, तू मुझे मेरी माँ से मिल आने दे, फिर खा लेना। सांप बोला कि कैसे विश्वास करूँ, तू तो छत पर जाकर सो जाएगा। वो बोला, सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाना। इतना कहकर उदास होकर घर आया और किसी से कुछ भी नहीं बोला और छत पर सो गया। उसकी माँ ने उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू, दूसरी पर दूध का प्याला, तीसरे पर फूल व चौथ माता के आके रख दिए। रात में सांप आया। पहले तो बालू में खूब लोट पलोट खा लिया, फिर दूध पी लिया, फिर फूलों की खूब खुशबू ले ली। चौथ माता ने सोची कि मैं इसका संकट नहीं टालूंगी तो अपने को कौन मानेगा। सो आंखों से झट से ढाल तलवार बन गई। सांप की पूंछ कटकर उसकी जूती में गिर गई तो सांप की पूंछ ने सोची कि इसे चटका तो दिखाऊंगी। जब चींटियों ने आपस में बात करी, इसकी पत्नी अपने को आटा डालती है, इसलिए इसके पति की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए सारी चींटियों ने पूंछ को थोती कर दिया और संकट टल गया। सुबह उठने में देर हो गई तो माँ उठकर जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर वो चिल्लाई कि मेरा बेटा मर गया। ऊपर जाकर देखा तो बेटा सो रहा था। बेटे ने आकर पूछा कि मेरे लिए कौन धर्म पुण्य करती थी क्या। तो माँ बोली, मैं तो नहीं करती थी। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली, मैंने किया था, मैं 12 महीनों की चारों चौथ करती थी। सासू बोली, पर मैं तो तुझे चारों समय खाना देती थी। बहू बोली, मैं एक समय का ब्राह्मण को देती थी। उसने हाँ कर दी। एक समय का गाय को देती थी। उसने हुकारा भर दिया। एक समय का मैं गड्ढे में गाड़ देती थी। खोद कर देखी तो सोने की रोटियां का ढेर लगा रहा था। एक समय का अर्घ देकर खा लेती थी। सारी नगरी में हेला फिरवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, दीदा गोडा की धराड़ी सभी चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी के कहने सुनने वाले सबको, वे हुकारा भरने वाले अड़ोस पड़ोस को सबको देना। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय चौथ माता की।